फ़िलहाल मैं फिर से जा रही हूँ मेरी फील्ड की तरफ, क्योंकि अभी मेरा इमरजेंसी एक एक्सीडेंट केस आया है। एक्सीडेंट केस में क्या हुआ है, जो एक गाय माता का बच्चा है वो भी प्रेग्नेंट है। रोमियो का बच्चा दिखाऊंगी आप लोगों को। रोमियो का बच्चा मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। रोमियो का बच्चा बहुत दिनों के बाद मुझे देखने के लिए मिला है, क्योंकि रोमियो ने ना उसके ओनर के घर में बच्चा को छुपा के रखती है। आज निकाल कर लेकर आया, आज ही देखने के लिए मिला, क्योंकि मैं उनको पूरा पुष्टिकर आहार खिलाते रहती हूँ, लेकिन वो जाते रहती है किसी दूसरे के घर में बच्चा को रख कर, वहाँ पर ही उसको रुका रही है। और मैंने देखा इतना प्यार लगा और इतना खूबसूरत, देखो कितना टिकला टिकला है। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मेरी फील्ड की तरफ, क्योंकि उन लोगों को रास्ते में देखने के लिए मिला। रास्ते में बहुत सारे लोग आ रही है, वहाँ पर उसको गाड़ी में एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए मैंने उनको भगा दिया। पापा बेटा ने मिलकर भगा दिया था। मुझे इतना ज़्यादा भूख लग रही थी, फील्ड जाने के लिए निकाल रही थी, उस टाइम भूख लगा, इसलिए मैंने थोड़ा फुसका खा लिया था। और उसके बाद मैं टूट पड़ी मेरी फील्ड की तरफ आने के लिए। और रात का टाइम अभी फ़िलहाल हो रही है 5 के मिनिमम 48 ऐसा ही होगा शायद। और अभी मेरा जहाँ पर गई थी वो काम कंप्लीट हो गई थी, और यहाँ पे अन्ना के घर में आकर ट्रीटमेंट वगैरह किया। और अभी हम लोग जा रही हूँ मेरी फील्ड से घर। लेट्स गो गाइस। हम लोग गई थी ना एक एक्सीडेंट केस का ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर हो गई है प्रॉपर क्या मैं रूम में जाकर आप लोगों को बताऊँगी क्या हालत हुआ है वहाँ पर जाकर। एक गाय माता को ढूंढ कर नहीं मिला उन लोगों को, लेकिन मैंने बोला कि कल मुझे कॉल कर देना। ये मेरे घर आए अभी मोमो खाने के लिए। यहाँ पे मेरा काम अभी मोमो 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 चिकन मोमो। बज के 18 मिनट। और आज मेरे को एक आदमी ने कॉल करना था, मुस्लिम आदमी, क्योंकि उन्होंने हमसे पैसा लिया था। वो तो मर गई, उनका वाइफ ने पैसा लौटाऊंगी ऐसा बोला था, लेकिन उसने जब हस्बैंड जब जिंदा था ना, उसने बोला था कि पैसा को लौटा दूंगी, आप लोगों को कोई चिंता नहीं होगा। मेरा हस्बैंड जब मर भी जाए ना, मैं आप लोगों को पैसा चुकाऊंगी ऐसा बोला था। लेकिन अभी वो तो मर गई, हम लोगों को पता नहीं थी। हम लोगों को जब पता चला, हम लोग उसका घर में चले गई थी। उस वक्त उसने हम लोगों को बोला था कि मैंने पैसा लिया भी नहीं देखा है, दिया भी नहीं देखा, और इसलिए मेरे साथ कोई बात नहीं है ऐसा बोला। वो मेरा हस्बैंड ही नहीं रहा, मैं कहाँ से पैसा दूँ। लेकिन वो हमारी डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी में जॉब करती है, और उसने उसका बच्चा है 2, एक एडवोकेट है, एक टेट मास्टर है। उन दोनों ने मिलकर क्या किया, उसका बाप का जो पैसा था ना, रिटायर्ड होने के मिनिमम 6 ईयर्स ऑलमोस्ट बाकी रह गई थी, तब उसने क्या किया, वॉलेंटियर रिटायर ले लिया था। उसका बाप जब जिंदा था, उसके बाप का कैंसर हुआ था, और उसके बाद आज कुछ 2 मंथ हुआ है। उसने पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह करके, मुझे पता नहीं था, मेरे को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बताया कि उसने अभी लिया था। उससे हम लोगों का 50,000 रिटर्न कर दिया, और उसके बाद अभी 2,50,000 रुपये बाकी रह गई है। लेकिन उसका वाइफ ने अभी देने के लिए मना कर रही है। उसने वॉलेंटियर रिटायर लेकर पूरा पैसा, बाप का पैसा ले लिया था, उनका दोनों पुत्र मिलकर माँ के साथ। और उसका वाइफ इतना ही हरामी आदमी है कि वो ना भगवान को भी डांटते नहीं है, क्योंकि भगवान को खाकी करके हम लोग को बताई थी कि टेंशन मत लो, तुम्हारा सर मर जाएगा ना, मैं सब पैसा निकाल दूंगी तुम्हारा, टेंशन मत लो ऐसा बोल रही। मेरा अपना खुद का बाप का लैंड मैंने किराया में रख कर उसको पैसा दिया था कुछ काम के लिए, लेकिन वो काम नहीं हुआ तो पैसा लौटाऊंगी ऐसा बोला था। लेकिन उसका जब बहुत ज़्यादा कैंसर का प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने उस टाइम ही थोड़ा टाइम स्टॉप किया, क्योंकि उसको अभी पैसा भी नहीं दे पाऊंगी। मैंने भगवान को प्रे किया, बहुत लंबा सफ़र चला, लेकिन उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं मनाया है। मैंने उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि जो होगा ना बहुत बुरा होगा उन लोगों का साथ। मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ। मैंने ना उन लोगों का मुस्लिम धर्म का जो मस्जिद में जाकर ना एक एप्लीकेशन भी दे दिया कि उनका वाइफ ने उनका पति ने हमसे पैसा लिया था, लेकिन वो तो मर गई है, लेकिन उनका वाइफ ने बताई थी कि उसका सर का पैसा मैं निकाल दूंगी ऐसा बोला था। सर का पैसा मैं निकाल दूंगी उस लड़की को ऐसा बोला था, लेकिन अभी पैसा नहीं दे रही है।
और बहुत गंदे गंदे बात भी बोल रही है। और कल 2 तारीख है, उस तारीख में मैं बात करूँगी। उसके बाद नहीं होगा तो मैं कुछ आईनी व्यवस्था करूँगी उन लोगों को, क्योंकि उनका पुत्र का बहुत बड़ी बड़ी फ्लैट है, ऐसा मैं सुन रही हूँ। इतना लोगों से पैसा लिया है कि आप लोग क्या ही बताऊँ। और उसको ना ऐसा हालात बना दिया क्योंकि मेरा घर में मेरा पापा कैसा कमाती है मैं तो जानूंगी ना। बेईमानी पैसा कमाती है और या खुद का कमाई कमाती है, मुझे तो वो पता चल जाएगी ना। लेकिन उनका घर का पूरा आदमी जानती है कि वो बेईमानी तो का इनकम कर रही है। लेकिन उस टाइम सब लोग मिल के पैसा खाया था, लेकिन अभी वो मर गई ना, उसका पैसा देने के लिए मना कर रही है। और इतना चालाक आदमी है वो लोग। उसका ना क्या हुआ, वो मर कल परसों या 2 मंथ 3 मंथ के बाद मरेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा हालत बना दिया उस पर्सन को। उसने क्या किया, उसका पुत्र मिलके, उसका बच्चा है ना, उसका लाडला बेटा है, उन्होंने मिलकर वॉलेंटियर रिटायर ले लिया था बाप का। और बहुत सारा पैसा मिला, 40 लाख टका मिला है। কিন্তু ছেক্ৰেটাৰীজনৰ ভতিজাকক কৈছে যে তোৰ খুৰাই এইবিলাকত কিয় ইনভল্ভ হ'ব লাগে, এইবিলাক মানুহক কিয় হেল্প কৰিব লাগে, এনেকুৱা এনেকুৱা কথা পৰ্যন্ত আহিছে। মই পৰহি কথা পাতিছোঁ মানুহজনৰ লগত, আৰু মই আজিৰ দিনটো অপেক্ষা কৰিছিলোঁ কাৰণ আজি 8 তাৰিখ জনোৱা কথা আছিলে। আজি একো নজনালে মই অহা কালিলৈ ফোন কৰিম। যদি একো নহয় তেতিয়াহ'লে মোৰ উপায় নাই, মই আইনী ব্যৱস্থা ল'ম। কাৰোবাৰ চাকৰি গ'লেও মোৰ আপত্তি নাই।